I'm your science teacher. Dear student, last time we have been discussed about the conduction and convection. बेटा हमने कन्वेक्शन और कंडक्शन ये हीट की ट्रांसफरिंग के मेथड थे. इनमें एक और भी है रेडिएशन. इनमें से हमने कंडक्शन को कन्वेक्शन को डिस्कस कर दिया था, डिस्क्राइब कर दिया था. आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा विथ एग्जांपल्स. नाउ वी विल कंटिन्यू अगेन द कन्वेक्शन विथ एग्जांपल. यू सी हियर दिस इज़ द अनदर एग्जांपल्स. बट आप यहाँ देख सकते हैं कि दूसरी एग्जांपल है ये कन्वेक्शन की. और कन्वेक्शन ऑफ हीट को अपने माइंड में रखिए कि ये इट्स अ मेथड टू फ्लोइंग ऑफ द हीट इन द लिक्विड एज वेल एज द गैस. कन्वेक्शन ऑफ द हीट का मतलब है कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है लिक्विड में से और गैस में से. तो ये दूसरी एग्जांपल है. हेयर टू डेमोन्स्ट्रेट द कन्वेक्शन इन एयर. हवा में कैसे डेमोन्स्ट्रेट हो रही है. यू नो दैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट गैसेस. ये हम देखना चाहेंगे कि हवा में ये हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी. फॉर ऑब्जर्विंग दिस वी परफॉर्म द प्रैक्टिकल. इसको देखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर एक प्रैक्टिकली प्रूफ करवाया गया है कि ये इस तरह से फ्लो होती है. टू परफॉर्मिंग दिस प्रैक्टिकल वी शुड make a cardboard box and make a 2 holes on this cardboard box. cardboard box बेटा एक गत्ते का डब्बा होता है. उसके ऊपर की साइड पे आपने 2 होल करने हैं, 2 सुराख करने हैं. place a lit candle underneath one hole and hold a smoldering piece of paper over the other. इसके बाद आपने एक जलती हुई मोमबत्ती लेनी है और वो फर्स्ट होल है उसके अंदर रख देनी है. एंड देन फिर उसके बाद आपने इसे कवर करना है. द डायरेक्शन ऑफ द स्मोक विल इंडिकेट द फ्लो ऑफ द कन्वेक्शन ऑफ करंट. आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि जो स्मोक है ना वो राइज होना शुरू हो जाएगा और जो होल है इस पर आपने पेपर रखा था वो पेपर भी ब्लैक होने लगेगा. वहाँ से हल्का हल्का आपको स्मोक नज़र आएगा. और ये प्रैक्टिकल प्रूव कर रहा है कि कन्वेक्शन ऑफ दी हीट हो रही है इन एयर. डिड यू अंडरस्टैंड. नाउ वी विल स्टडी कन्वेक्शन ऑफ करंट इन नेचर. अब हम देखेंगे कि हमारी नेचर में कैसे करंट की कन्वेक्शन हो रही है. ठीक है ना. कन्वेक्शन करंट मतलब होता है कि किस तरह से हीट ट्रांसफ़र हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर में. फर्स्टली आपको मालूम है कि विंड और एयर में क्या फ़र्क होता है बेटा. ब्लोइंग एयर को हम विंड कहते हैं. जो चलती हुई हवा होती है ना उसे हम विंड कहते हैं. द ब्लोइंग एयर इज़ कॉल्ड द विंड. दिस इज़ द कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट हॉट एयर फ्रॉम द अर्थ राइजेज एंड कोल्ड एयर ब्रशेज टू टेक इट्स प्लेसेस. आपने बात देखी होगी या नोट की होगी कि जो गर्म हवाएं होती हैं वो हमेशा ऊपर की जानिब अर्थ के ऊपर चलती हैं, उड़ती हैं. और जो ठंडी हवाएं होती हैं रशीज़ वो प्लेस को कवर करती हैं अर्थ की. ये जो चलती हुई हवा है दिस इज़ कॉल्ड दी ब्लोइंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. अब हम देखेंगे मॉनसून विंड्स क्या होती हैं. मॉनसून विंड्स आपने मॉनसून हवाएं के नाम सुना होगा. नाउ हियर वी विल सी दैट द मॉनसून विंड्स आर कन्वेक्शन करंट winds which blow due to the difference in the temperature between the land and the sea. ये मानसूनी हवाएं जो होती हैं बेटा ये दरअसल डिफरेंट टेम्परेचर की बेसिस पे मूव कर रही होती हैं. और ये प्रैक्टिकल भी प्रूव करता है हमें कि कन्वेक्शन करंट यानी जो विंड की स्पीड है ना वो किस तरह से हो रही है. ये डिफरेंट टेम्परेचर की बिना पे जो हवाएं समंदरी हवाएं किस तरह से लैंड पर आती हैं और लैंड की जो गर्म हवाएं किस तरह से सी साइड पे जाती हैं. तो ब्लोइंग ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड द मानसून विंड्स. बस यहाँ तक